राष्ट्र के चुनाव हैं। 5 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। इन 5 सालों में जो उन्होंने कहा और कितना किया, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वादे करना, भाषण देना, जुमले देना, अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली सड़क पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना। ये गलत परिपाटी केंद्र की सरकार चला रही है और दमन की राजनीति पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान में हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर शहर के लोगों को कि बहुत लंबे अरसे के बाद आपने हमारी 8 में से 5 सीटें जिताई हैं और इसी कारण हम सब आश्वासित हैं कि ज्योति जी जिनको पहले आपने सीधे चुनाव में मेयर बनाया, बहुत बड़ी उपलब्धि शहर की थी, महिला ताकत की थी और ज्योति जी की थी। आज समय आया है कि हम सब ने मिलकर इनको अपना उम्मीदवार बनाया है, राहुल जी ने, जयपुर शहर के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अहम है कि मतदान के दिन एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। पूरे प्रदेश में और देश में एक बदलाव की लहर है। जितनी भी संस्थानें हैं उनको भाजपा सरकार ने जानबूझकर एक एक कर कमजोर करने का काम किया है। ये चुनाव सिर्फ ज्योति खंडेलवाल दिल्ली में सांसद बनकर चली जाए इस बात का नहीं है। ये चुनाव इस गणतंत्र की, इस लोकतंत्र की मूल भावना को, मूल आत्मा को जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरोध में खड़े होकर सामने आने का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम जो विपक्ष के दल हैं इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं। राहुल जी ने वादा किया है देश के लोगों से कि इस भारतवर्ष में सबसे गरीब जो 20% परिवार हैं उन सभी परिवार वालों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। उस परिवार की महिला के खाते में पैसा जमा होगा। और ये जुमला नहीं, ये वो काम है जो सोनिया जी ने किया था, रोजगार का कानून बनाया था नरेगा के माध्यम से। 5 साल मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे, खूब भला बुरा कहा नरेगा की योजना को, खूब कोसा, लेकिन राजनीतिक हिम्मत नहीं जुटा सके कि नरेगा के कानून को बंद कर दें। और मुझे बताते हुए खुशी है भाजपा की सरकार में जब नरेगा को जानबूझकर नेग्लेक्ट किया गया, 17 दिसंबर 2018 को सिर्फ 9 लाख लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे। मुझे गर्व है प्रदेश की जनता पर, हमारी नई सरकार पर, कि आज वो संख्या 30 लाख के आसपास पहुंच गई है जो सिर्फ 9 लाख थी। ग्रामीण क्षेत्र में काम मिलेगा लोगों को, परिवार के हाथ में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था को आगे मजबूती मिलती है। 72,000 रुपए प्रति वर्ष हर खाते में जमा होंगे सबसे गरीब 20% जो परिवार हैं देश के। ये सोच है गरीबी पे वार 72,000। ये नारा लेकर, न्याय की योजना लेकर राहुल गांधी जी हमारे सामने आए हैं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मिशन 25 को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आपने आशीर्वाद दिया, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारी जो जीत चुनाव में हुई है वो हम मंच पे बैठे लोगों की वजह से नहीं, आप सब लोगों ने जो दिन दहाड़े मेहनत करी है, 5 साल तक सड़कों पे धरने दिए, घेराव किया, रैलियां निकाली, अनशन किया और सरकार को आईना दिखाया, जनता का विश्वास जीता। आज एक बार फिर वो चुनौती हमारे सामने है और आपके भरोसे पर हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने 3 महीने में जो कहा सो करके दिखाया। आज कोई उदाहरण नहीं है ऐसा कि इतने कम समय में सरकार के प्रारंभ में सभी वादों को पूरा करने का काम कोई सरकार करे। हमने काम भी किया है। पूरे देश में आज बदलाव है। मैं 1-2 दिन का दौरा कर आया था महाराष्ट्र का, तेलंगाना का। दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, ये बात को मैं सुनिश्चित कर जाता हूँ। और हर जगह अखबार में कुछ फर्जी छपे, प्रोपेगेंडा हो सोशल मीडिया में, अखबार में, टेलीविजन में, लेकिन मनी मन लोग जानते हैं कि ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारी का है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाजपा के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह साहब, खुद प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें बोलते हैं जो भावनाओं को छुए और भावना को भड़काकर वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश बहुत संवेदनशील है, हमारी मतदाता बहुत समझदार है और आने वाले भविष्य को देखते हुए सभी लोग हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस को जिताएं, ज्योति खंडेलवाल जी को जिताकर संसद में भेजो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जयपुर शहर के विकास में हमारी राज्य की सरकार और जब 23 मई के बाद केंद्र में बनेगी तो दोनों सरकारें मिलकर वो सारे काम करेंगे जो आज तक नहीं हुए।
आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपसे आग्रह करते हुए कि कांग्रेस की हमारी बहन ड्यूटी जी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। आप हमारे बीच